और अब बड़ी खबर जबलपुर से है, जहां सिगरेट को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प हुई है। सिगरेट से शुरू हुआ विवाद हिंसक झड़प तक पहुंच गया। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले और मारपीट में 9 युवकों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर कार्रवाई की बात कही है, तो वहीं इसी पर मामला भी दर्ज करवाया गया है। तो जबलपुर में सिगरेट से शुरू हुआ मामूली विवाद ने हिंसक झड़प का रूप ले लिया, जिसमें नीरज कुशवाहा अपनी पान की दुकान पर बैठा था, तभी प्रेम सोनकर वहां पहुंचा और सिगरेट मांगी। सिगरेट पीने के बाद जब नीलेश कुशवाहा ने पैसे मांगे तो प्रेम से कहासुनी हो गई। इस पर नीरज ने प्रेम के साथ मारपीट की, जिसके बाद दोनों पक्षों के समर्थक दुकान पर पहुंचे और दोनों में जमकर लाठी डंडे चले। इस मारपीट में करीब 9 युवक घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर FIR दर्ज करवाई है। के विवाद पर से जो बढ़ा हुआ है, इसमें नीरज कुशवाहा की फरियाद पे हमने प्रेम सोनकर, राजीव सोनकर, बादल सोनकर, सौरभ सोनकर और राहुल साजन सोनकर वगैरह के विरुद्ध जो है मारपीट की धाराओं और गाली गलौज की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया है। इसी प्रकार जो है प्रेम सोनकर की फरियाद पर आरोपी नीरज कुशवाहा, आकाश कुशवाहा, बाल किशन और विकास, इनके विरुद्ध जो है हमने अपराध पंजीबद्ध किया है। ये आपस में टकरा गए थे और लाठी डंडों से, हाथ मुक्कों से मारपीट होने लगी थी। पुलिस तत्काल ही मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला और फिर दोनों पक्षों को थाने लाकर और मेडिकल करवाया है। फिलहाल शांति है और दोनों पक्षों को समझाई दी गई है कि आगे इस प्रकार का झगड़ा नहीं होगा। और अब धार के धर्मपुरी से हैरान कर देने वाली खबर, पिता ने नाबालिग बेटी के बदले लिए पैसे। बताते चले कि पैसे लेकर नाबालिग की शादी कराई, तो शादी के 1 महीने बाद खुलासा हुआ। पुलिस ने पिता के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। तो धार जिले के धर्मपुरी थाना क्षेत्र में नाबालिग के विवाह के बदले पैसे लेने की खबर सामने आई है, जहां एक पिता ने पैसे लेकर बेटी की शादी करा दी। मामले का खुलासा तब हुआ जब शादी के 1 महीने बाद नाबालिग ने शारीरिक शोषण से परेशान होकर ससुराल में ना रहने की बात सास से कही। सास ने इस बात की जानकारी पिता को दी, जिसके बाद पिता ने बेटी के ससुराल आकर उससे मारपीट की और पैसे लेने वाली बात कही, जिसके बाद पुलिस ने पति और पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया है और जांच की जा रही है। इंदौर के एक थाने से 0 का अपराध कायम होकर आया है, जिसमें जो फरियादिया है वो इंदौर की रहने वाली है, करीब 16 साल उम्र है उसकी, और उसका विवाह थाना धर्मपुरी के एक गांव में किया गया था आरोपी से। तो उसमें आरोपी उसका पति और जो पिता है, इनके खिलाफ केस रजिस्टर होकर आया है। इस पर असल अपराध कायम कर दिया गया है और आरोपियों की तलाश जारी है। और अब खबर बुरहानपुर से है, जहां नेपा नगर थाना इलाके में बीते दिनों हुई महिला की हत्या का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने CM डॉक्टर मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपा है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। हिंदू महासभा का कहना है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर आरोपी को जल्द सजा दी जाए। जिहादियों का तार धर्मांतरण के लिए कहां से निकल रहा है और किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है, इस बात की जांच की जानी चाहिए और हिंदू बेटी को, उसके परिवारजनों को तत्काल सरकारी सहायता मिलनी चाहिए और जिहादी को, जिसने बेटी को की निर्मम हत्या की है, उसको कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि जिन्होंने भी ऐसा किया है उसको बिल्कुल सज़ा दो, कि दोबारा कोई कर ना सके ऐसा, कोई दीदियों के साथ में ऐसा नहीं, और उनको फांसी की सज़ा होना चाहिए। हमारा कहना यह है कि उनको फांसी की सज़ा दो। हम सब बहन बेटी यही चाहते हैं कि एक बहन बेटी के साथ जो अत्याचार हुआ है उसको सख्त